राइजेस पे डालेंगे या बोर्ड पे डालेंगे तो थोड़ा जॉइंटली थोड़ा सा करना पड़ेगा। जॉइंटली मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं कंपनी के बोर्ड पे करेंगे तो बुलाएंगे जो ग्राम पंचायत हो गया, हो गया। वहाँ पंचायत कर मैं सुंदर ठाकुर जी। मीटिंग का तो आप सर को बताइए, क्योंकि चेयरमैन ज़्यादा चलो कोई दिक्कत नहीं, पैसे मिल जाए ना। बाटा जो है जो पंचायत का शेयर है, ग्राम सभा इंडिपेंडेंट है, ग्राम सभा दे रही है, उसमें रोकने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। 47 भी आपका ही है में ये है जिन लोगों ने गाइड किया उनको भी सूचना दिया करो आप। ठीक है। आपका ने जो है SIT को नहीं भेजते हो आप, क्या है प्रोसेस, क्या है PMC एक्ट क्या बोलता है? हाँ इनकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा ये लिखो आर्मी कोर्ट है, SDM की निर्मुंड है कि कुल्लू है, ये पता ही। अच्छा क्योंकि तो एक ये रोड का था, ये तो बना ही नहीं रोड वहाँ पर, इसके लिए कुछ और क्या प्रावधान हो सकता है? लोग तो APMC देगी इसके लिए, उसको टाइमिंग कराओ ऊपर से नीचे तक। सर 18 दुकानें बनी है, 2 दुकानों के अलॉटमेंट हुई है, बार-बार अलॉटमेंट के लिए जो दरिया के पानी के पास या दरिया के पास क्यों बनाई जाती है? हमारे जो कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो हमारे पूरे हाउस का ये अभी एजेंडा है, और जो हमारे पिछले जो 4 सालों में कुछ एक जो हमारे पेंडिंग वर्क्स थे, उस पे विशेष तौर पे उस पे सोल्यूशन पे काम किया जाए। और हमने इंश्योर किया है कि सारे हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए हैं और उनसे डिटेल में चर्चा हो रही है, और क्वेश्चंस के जो अभी तक हमारे लटके थे कि वो कैसे पूरे किए जा सके, कौन से काम पूरे हो सकते हैं, किन कामों के लिए हमें आगे सरकार के लिए लिखना है हाउस के माध्यम से, तो वो डिटेल में चर्चा हो रही है। और इसमें अभी हम इस हाउस में जो हमने अपना बजट जो पास किया है लगभग 12 करोड़ का, तो उसमें भी हमारे जिला परिषद की ये प्रयास रहता है कि जो काम कोई पेंडिंग रहते हैं, कि कोई काम जो प्रशासन से छूटा है या फिर जहाँ तक पूरा करने के लिए कोई जो एडिशनल बजट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी हमारा प्रयास रहता है कि वहाँ पर वो काम हम करें। बाकी हमारा यही है कि जो 4 साल में पिछला हमने जो विजन लिया था उसको पूरा करने के लिए हमारे पूरे हाउस में जो अपने हर मेंबर्स के जो अपने काम है उनको पूरा किया जाए। कितने पेंडिंग वर्क्स है उस पर भी डिटेल में वीडियो से चर्चा हुई, और उसमें हमारा ये प्रयास रहे 31 मार्च तक हमारे मैक्सिमम काम जो शुरू नहीं हो वो शुरू हो पाए, और जो अभी ऑन गोइंग है वो कंप्लीट हो पाए। स्कूल्स की बात करें कि ये वो स्कूल्स है जिनकी जमीन उनके नाम से नहीं है। कुछ एक FRA केसेस जो हमने प्रोसेस किए थे, कुछ एक में टोकन मनी डाली थी, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम थे कि जो अभी प्रोसेसिंग में, जिन FRA प्रोसेस हो चुका है, कोई के एस्टिमेट हमारे DC महोदय के पास पहुंच चुके हैं, और उसमें हमने पूरा एक यहाँ पर एक लिस्ट बनी है कि जो प्रायोरिटी वाइज, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे रोड की बात हो, रास्ते की बात हो, उनकी प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाई जाएगी, और यहाँ से हाउस से पास होके वो हम चाहे सरकार के लिए और DC महोदय के पास भी उन कामों को प्रायोरिटी के लिए बात रखी जाएगी। आपदा में कुछ एक हमारे एजेंडाज ऐसे थे कि वे जिनके पूरे घर बह गए थे, कोई घर जल गए थे, तो उसमें कुछ एक हमारे ऐसे घर थे जिनने अभी कुछ एक लैंड की वजह से काम शुरू नहीं किया। कुछ एक जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको गई थी, उसमें जो उन्होंने उस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो अपना काम पूरा नहीं किया है, उनके काम रुके हुए थे। तो उसमें पूरा हमारी जितने भी माननीय सदस्य हैं, उन्होंने हर उनका प्रयास रहता है कि अपने वार्ड के हर गांव तक वो उसमें टच में रहे। उनकी समस्याएं जो कुल्लू तक पहुंचानी है, हेडक्वार्टर तक, उसमें पूरी डिटेल में चर्चा हुई। चाहे स्कूल की बात हो, डिजास्टर में रास्ते की बात हो, तो उसमें पूरा उसमें कोई काम अगर किसी कारणवश रुके हैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और उसमें जहाँ पर फंड्स की बात हो, जहाँ जिला परिषद पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसमें भी जिला परिषद पूरा प्रयास कर रहा है कि उसमें अपने वो फंड्स देगा। वैसे आज लगभग मुझे लगता है कि सभी यहाँ पर अधिकारी आए हैं, बस 1-2 अधिकारी जो किसी कारणवश लेट हुए थे वो भी पहुंच चुके थे, और हमारे मेंबर्स कुछ एक 2 की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए, पर हमने इंश्योर किया है कि जो मेंबर्स यहाँ पर नहीं आए उनके जो भी क्वेश्चंस थे उनका इन रिटर्न उनको भेजा जाएगा, और टेलीफोन के माध्यम से भी कुछ इनकी क्वेरीज होगी, वो भी उनके जो प्रश्नों का सवाल दिया जाएगा। आज जो बैठक हुई जिला परिषद की, मुख्यतः जो है परियोजना से प्रभावित जो पंचायतें हैं उनको धूल का मुआवजा, रोजगार का मुआवजा, और जिनकी जमीन गई है 1 टाइम सेटलमेंट होना था, उसको लेके जो है मैंने सदन में
बात रखी है, जिसको लेके जो रामपुर परियोजना का जो मुआवजा वो 2010-11, 12-13, 13-14 का आज भी 10 साल के बाद नहीं मिला है। इसको लेके जो एडीसी साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको हम जो है इस महीने के अंत तक जो है उसको 3 या 4 दिनों में कर देंगे और लूरीवाड़ा भी जो परियोजना से प्रभावित लोग हैं उनका मुआवजा भी जो है डाल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपदा आई है निर्मल क्षेत्र के अंदर, वो समेज, बागीपुल और केदस, वहां जो तटीकरण होना था, प्रोटेक्शन होनी थी, उसको लेके मैंने पिछली बैठक में, एडीसी साहब नहीं थे इस बैठक में उपस्थित थे, तो ये बोला है कि 3 फेजों में समेज, बागीपुल और केदस में हम जो है प्रोटेक्शन वॉल लगाएंगे। उसकी जो डीपीआर है उसका काम पूर्ण हो चुका है और सरकार के पास जो है इसके धनराशि के लिए ये जो है भेज दी गई है। इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दा रहा मेरा सड़कों को लेके रहा, निर्मंड और मैंने पूरे कुल्लू के अंदर की एक जानकारी इकट्ठी की, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना चरण 2 के तहत जो सड़कें बनी है उसका कोई भी ठेकेदार जो मेंटेनेंस वर्क है वो नहीं कर रहा है। खास तौर पर जो रामपुर हमारा सर्कल पड़ता है, निर्मंड का जो सर्कल है वो रामपुर है, उसमें ये है प्रधानमंत्री चरण योजना की जो स्टेज 2 की सड़कें कि 5 साल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ही काम करेगा, पर वो कर नहीं रहे, जिसके चलते उन सड़कों की हालात जो उसमें पौड़ियां बन गई है, गड्ढे इतने बड़े बन गए जैसे घर की पौड़ी होती है, इस तरीके का। तो उसको लेके भी मैंने जब एक्सिन निर्मंड को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला जब से मैंने पद संभाला है मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी कर दिया गया है और मार्च तक इनको जो है रीसाइन करके, इनको पेनलाइज करके नया टेंडर जो है अगले सीजन तक जो है सड़क बन जाएगी। इसके साथ साथ जो एपीएमसी है, एपीएमसी के पास यहाँ शिकायतें आई है बागवानों की और इनकी एक खामियां थी। आज ये लिस्ट बना के यहाँ आए कि एपीएमसी को अधिकार था यदि कोई कमीशन एजेंट आलती बागवानों के पैसे नहीं देता है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करें, उसको नोटिस दें। तो उसमें इन्होंने एक जवाब दिया है, वो जवाब यहाँ लाया है। जिन लोगों ने शिकायत की है उनको कोई लेटर नहीं गया है। ये बोलते हैं कि हमने जो है एसडीएम कोर्ट के लिए, पहले एसआईटी के लिए जाता था, एसआईटी ने केस लेने से मना कर दिया, अब जो है ये एसडीएम कोर्ट में जो इस मामले की सुनवाई होगी। तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। जो सेब उत्पादक है उसके लिए ये प्रदेश की सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया था, पिछली पूर्व सरकार ने, ये सुकू सरकार भी करे ताकि किसानों की लूट ना हो। इन बातों को लेके जो है आश्वासन दिया और साथ ही अधिकारियों को भी चेताया गया है सदन के माध्यम से, अपने माध्यम से। जो आज आश्वासन दिया है सदन को इन्होंने कि हम जो है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अपना जो बचा हुआ काम है या जो नहीं हुआ उसको करेंगे, नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जनता को लामबंद करते हुए इनके कार्यालय के बाहर इनके खिलाफ जो है सरकार और सरकार का जो है तंत्र है इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इनकी घेराबंदी की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।